नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, यार सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, इस दुनिया से क्या लेना देना, बस शांति से जीना है। और दूसरी तरफ कोई कहता है, नहीं भाई काम करो, मेहनत करो, दुनिया में रहो और दुनिया के साथ लड़ो। तो कौन सही है? क्या जिंदगी से भागना सही है या जिंदगी में रहकर लड़ना सही है? ये सवाल अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा था और कृष्ण ने जो जवाब दिया वो इतना गहरा था कि आज 5000 साल बाद भी हर इंसान को सुनना चाहिए। आज हम बात करेंगे गीता के 5वें अध्याय की, कर्म संन्यास योग, यानी छोड़ना क्या होता है और असली त्याग क्या होता है। दोस्तों, अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। पिछले अध्यायों में कृष्ण ने कहा था कर्म करो, लेकिन साथ में ये भी कहा था फल की चिंता मत करो, और ये भी ज्ञान सबसे बड़ा है। तो अर्जुन ने पूछा, कृष्ण तुम कभी कहते हो कर्म करो, कभी कहते हो सब छोड़ दो, आखिर दोनों में से सही है क्या? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दोनों रास्ते मोक्ष तक पहुंचाते हैं, लेकिन कर्म का रास्ता ज़्यादा आसान है। फिर कृष्ण ने एक बहुत ज़रूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, जो इंसान काम करते हुए भी उस काम के नतीजे से खुद को अलग रखता है, वो असली सन्यासी है। सिर्फ काम छोड़ देना सन्यास नहीं है। मतलब एक आदमी सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाए, लेकिन उसका मन अभी भी दुनिया में घूम रहा हो, तो वो सन्यासी नहीं है। और दूसरा आदमी दुनिया में रहे, काम करे, घर परिवार संभाले, लेकिन मन में कोई लालच नहीं, कोई बैर नहीं, कोई अहंकार नहीं, तो वो असली सन्यासी है। फिर कृष्ण ने और भी गहरी बात कही, जो ज्ञानी होता है वो खुद को कर्ता नहीं मानता। वो जानता है कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। और सबसे खूबसूरत बात कृष्ण ने कहा, जो इंसान सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में एक जैसा रहता है, वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। और इस अध्याय के अंत में कृष्ण ने कहा, मैं सभी प्राणियों का मित्र हूँ, जो मुझे जान लेता है उसे शांति मिलती है। दोस्तों, अब इस अध्याय को आज की ज़िंदगी से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, छोड़ना और भागना। आज बहुत से लोग कहते हैं, यार सोशल मीडिया छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो, शहर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में फ़ोन छोड़ देने से टेंशन कम होती है? नहीं, क्योंकि टेंशन फ़ोन में नहीं है, टेंशन आपके मन में है। एक आदमी फ़ोन छोड़ देता है, लेकिन घर बैठकर भी वही सोचता रहता है जो फ़ोन पर सोचता था, तो क्या फ़ायदा? गीता कहती है, बाहरी चीज़ें छोड़ने से कुछ नहीं होता, मन को छोड़ो, मतलब मन की उस आदत को छोड़ो जो हर चीज़ में उलझ जाती है। दूसरा उदाहरण, कर्ता का अहंकार। कृष्ण ने कहा, खुद को कर्ता मत मानो। आज के ज़माने में जब हम कुछ अच्छा कर लेते हैं तो हम कहते हैं मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरे बिना कुछ नहीं होता। और जब कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं, ये तो वो लोग हैं, वो सिचुएशन है। दोनों में मैं बहुत बड़ा है। गीता कहती है, मैं कम होगा उतनी शांति ज़्यादा होगी। जब आप समझ लेते हैं कि आप एक माध्यम हो, तब ना जीत में अहंकार आता है और ना हार में टूटन। तीसरा उदाहरण, काम में रहो, मन से अलग रहो। एक बड़ा एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, वो मैदान में खेलते थे पूरे दिल से, लेकिन जब आउट होते थे तो वो अगले मैच की तैयारी में लग जाते थे। वो उस आउट होने में नहीं डूबते थे। यही है कर्म संन्यास। काम पूरे दिल से करो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अच्छा हो या बुरा, उसमें डूबो मत। चौथा उदाहरण, हर इंसान में एक जैसा देखना। कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी होता है वो एक पढ़े लिखे ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक नीच इंसान में, सब में एक ही आत्मा देखता है। आज के ज़माने में हम लोगों को उनकी पोजीशन से जज करते हैं, रिच पुअर, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, बॉस एम्प्लॉय। गीता कहती है, जिस दिन आप हर इंसान में एक जैसी आत्मा देखने लगे, उस दिन से दुनिया आपको अलग लगेगी और आप खुद भी बदल जाएंगे। तो इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, भागना सॉल्यूशन नहीं। अगर मन अशांत है तो जंगल में भी अशांत रहेगा। सॉल्यूशन है मन को समझना, मन की उस आदत को बदलना जो हर चीज़ में उलझ जाती है। दूसरा सबक, अपने अहंकार को थोड़ा कम करिए। जब कुछ अच्छा हो तो मेरी वजह से हुआ की जगह सोचिए, अच्छा हुआ शुक्र है,
और जब कुछ बुरा हो तो रोने की जगह सोचिए अगली बार क्या बेहतर करूँगा। तीसरा सबक, हर काम पूरे दिल से करिए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। ना ज़्यादा खुश होइए, ना ज़्यादा दुखी, बस आगे बढ़ते रहिए। चौथा सबक, आज किसी एक इंसान को उसकी पोजीशन से नहीं, उसकी इंसानियत से देखिए। चाहे वो आपका ड्राइवर हो, आपका बॉस हो या कोई अजनबी, एक बार ये नज़रिया अपनाइए, आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। दोस्तों, अध्याय 5 ने हमें सिखाया, संन्यास का मतलब भागना नहीं है। संन्यास का मतलब है दुनिया में रहो, काम करो, लेकिन मन से मुक्त रहो। आज से एक छोटा सा काम करिए, जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें और रिज़ल्ट आने पर बस एक लंबी सांस लें और आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए मैं काम करूँगा, भागूंगा नहीं, और इसे किसी एक दोस्त के साथ शेयर करिए जो आजकल बहुत थका हुआ है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अध्याय 6, ध्यान योग, यानी मन को कैसे शांत करें। कृष्ण ने मेडिटेशन का असली तरीका क्या बताया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।